खुशामदीद जी एक और नए एपिसोड कट्टा मीठा में मैं हूं आपकी मीना शम्स और मुझे उम्मीद है कि आज के शो का भी आपको बहुत इंतजार होगा क्योंकि पहला एपिसोड फर्स्ट एपिसोड आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आई एम श्योर पे सेकंड का तो इंतजार होता ही होगा ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज क्या होगा, आज ये लोग पकाएंगे क्या, बुलाएंगे किसको और गाने बजाने में होगा कौन, कौन गाएगा, तो बहुत कुछ होता है। और आपके लोग स्पेशली आप लोग की टेलीफोन कॉल्स भी होती है, तो मुझे पता है आप लोग से सिर्फ बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। और मुझसे जो मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से हमारे K2 TV के जो व्यूअर्स हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि मीना से, नौरीन जान से मुलाकात होनी है आज के दिन। तो नौरीन जान तो हस्ब मामूल आते साथ ही किचन में घुस जाती है, पता नहीं क्या इनको किचन के साथ लगाव है, कुछ दिल ही लगाव है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है नौरीन? मैंने कहा मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूं। आ जाते हाय तो हेलो कर ले। आ गई जी, आ गई। हाँ क्या है? क्या है? क्या लेसन शेसन काट रही थी, क्या कर रही थी? मैं लहसुन को तैयार कर रही थी, उन्होंने साबत दे दिया। मैंने उनको कहा था कि लहसुन का पेस्ट लाएं। अच्छा। लेकिन इट्स ओके, अगर मैं पकाने वाली हूँ तो सब काम कर लूंगी। बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे लेसन ऐसे आ जाते, साबत ऐसे आते और ऐसे जाते, क्या चूरी के हाथ तले आ जाते हैं। बस मेरे हाथ में आ जाए तो बस सोच लें कि क्या हशर होगा। ओ वाकई नौरीन के हाथ से बचो। अच्छा खाओ। मैं नौरीन जान क्या खिला रही हो आज? आज मैं आपको खिला रही हूँ हरी मिर्च कीमा। हरी मिर्च कीमा, हाँ। ये बहुत मज़े का बनता है, अक्सर लोग नाश्ते में भी खाते हैं और अक्सर लोग रमज़ानों में सहरी में भी खाते हैं। क्या मुझे रमज़ान का याद दिला रही हो? हाँ, रमज़ान याद आ गए आज मुझे भी, जब ये मैंने रेसिपी इनको बताई तो बहुत मज़े का बनता है। रमज़ान कहाँ से आ गया भाई? हम याद कर रहे थे। अच्छा फिर सही है, जारी रखिए। ये आप कशर खान प्लीज आप थोड़ा सा हमें बोलने दे दिया करें। आई एम सॉरी, जारी रखिए। नौरीन आप ये हम वैसे कह रहे थे कि ये कीमा शिमला मिर्च रमजान में लोग ज्यादा खाते हैं। हाँ, रमजानों में भी खाते हैं और नॉर्मली घरों में बच्चों को अक्सर चीजें पसंद नहीं होती तो वो उनके नखरे आजकल आपको पता है। जो हमारे ये छोटा खान है ना, कशर खान को भी मिर्ची शिची पसंद नहीं है ना, इसीलिए बोल पड़ा। अच्छा चले हम इनको दूसरी मिर्चें खिला देंगे, नो प्रॉब्लम। बड़े मिर्चें खिला देते। अच्छा चलो दूसरी मिर्चें खिलाएंगे, नो प्रॉब्लम। चलाए हम देखते हैं अच्छा खाओ का टाइटल, फिर नौरीन बताएगी कि क्या क्या है रेसिपी में। ओके जी, तो हम अच्छा खाएंगे और अच्छा पकाएंगे किचन में और हम आ रहे हैं नौरीन जान के पास। तो नौरीन बताओ कि क्या क्या डलेगा, क्या क्या उसके स्पाइसेस है, हाँ। क्या क्या उसमें मिर्च मसाले हैं, क्या क्या सब्जियां हैं। इतनी ज्यादा? ओह अल्लाह कितने ज्यादा अंगूठियां। हाय मेरी अंगूठियां मैं ले गया किसका मियां। उसको छोड़े हम लेके गए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किसका ले गया। लेकिन इस वक्त हम हरी मिर्च कीमा के बारे में बात कर रहे हैं जो इंतहाई मजेदार बनता है, लोगों को पसंद आता है। अच्छा, ये चिकन कीमा है, मटन कीमा है, बीफ कीमा है? सुबह सवेरे कीमा कौन खाता है? अरे यार खाते हैं ना, आपको पता ही नहीं है, आपकी अम्मा ने खिलाया ही नहीं है आपको, हद हो गई। अम्मी ने खिलाया था। अम्मा तो अल्लाह बख्शे नहीं है, बेगम के हाथ से खिलाते नहीं है। नकारा औरतें आजकल की कुछ करने वाली नहीं है। वो कीमा बनाती हैं, खिलाती नहीं। जी देखा, वो कीमा बनाती हैं। आजकल की लड़कियां या तो कीमा बनाती हैं या उल्लू बनाती हैं। कशर खान तासुमो का खबर है तपरेद है। जी गो अहेड। थैंक यू सो मच। वो आज का टॉपिक था माँ बेटी का। हाँ जी, वो मैं होस्ट हूँ ना। मैं आपसे पूछूं कि आपको अम्मी अल्लाह बख्शे क्या खिलाती थी नाश्ते? मुझे कीमा और मेरी अम्मी के हाथ का कीमा और फिर जो वो फ्राई करके हमें खिलाती थी। वाह वाह कशर खान, क्या आपने मेमोरीज याद दिलाई। अच्छा व्यूअर्स, आप लोग को भी बता दूं, कशर खान थैंक यू सो मच फॉर याद दिलाने के। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा थीम है, वो है माँ बेटी। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। और आज इस खूबसूरत रिश्ते को हम डिस्कस करेंगे माँ बेटी के साथ और आप लोग के कॉल्स भी लेंगे इस मौजू पे। नौरीन जी, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं। हाँ कि मैंने परे करो थोड़ी देर वास्ते। ओके। आप माँ हो और आप हमेशा आपसे मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप अपनी बेटी की बहुत ज्यादा तारीफें करती हो। आपकी बेटी आपकी बहुत तारीफें करती है, आपके सर पे अपने अब्बा हजूर के साथ लड़ती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये जो माँ बेटी का रिश्ता है, आप बताओ। देखें, ये जो बेटियां होती हैं और जो पहला बच्चा अगर आपकी बेटी हो गई तो ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत आपको मिल गई
कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपकी बेटी आपके हर दुख सुख की साथी होती है। एग्जैक्टली दोस्त बन जाती है। बिल्कुल, जब वो बड़ी होती है, जब वो बच्ची होती है तो हम उसको तरबियत दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो जवान हो जाती है और हमारे कद के बराबर आ जाती है तो उसके बाद वो हमारी दोस्त बन जाती है। हमारे यहाँ बहुत से राज जो पापा को नहीं बताने उसमें शामिल होती है। ये पापा को नहीं बताने वाले राज कौन से होते हैं? अरे यार वो ससुराली राज होते हैं ना, तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, पुप्पी और ब्ला ब्ला। हाँ हाँ, वो ससुराली राज होते हैं। सुन लिए कशर खान आपने? हाँ तो हाँ भाई सुन लिया तो राज और न्याज भी बेटियों के साथ बोलते हैं ये कशर को नहीं वर्ड अपी है। उसने बात प्रोग्राम जारी रहा। कुछ नहीं इन्होंने कहा उसने बात प्रोग्राम ओ अगेन। ओके नहीं, असल में आजकल मेरे कान में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ऊंचा सुनने लगी हूँ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा ये नहीं कि आप कना चीखा मार दे शुरू कर दो। कशर खान है, कुछ भी कह सकते हैं। अल्लाह, चलो बस ठीक है। तो बेटियां जो होती हैं आपको माँ की परछाइयाँ। हाँ, माँ की परछाई, बिल्कुल माँ की परछाई होती है, माँ जैसी होती है अक्सर। लेकिन आजकल की जो बेटियां हैं माशाल्लाह, माफ करना बेटियों, बहुत सारी बेटियों माओ के नाम डुबो रही हो तुम लोग ससुरालों में जाके नालायकों। बहन कीमा बताओ क्या क्या डलेगा? अरे तुम कीमे की बात कर रही हो, बेटियों की बात कर रही हो। कभी तुम उस ट्रैक पे जा रही हो, कभी उस ट्रैक पे जा रही हो। पहला बहुत ज्यादा ऊपर चली तुमने चाय नहीं पी शाम की? अरे सही तो कह रही थी, शाम की चाय नहीं पी। नूरीन के अंदर कौन सी खातून घुस जाती है? आज इस शो में दो बंदे मुझे डरा रहे। एक है कशर खान जो थोड़ी देर बाद बिन बुलाए शुरू हो जाते हैं, और एक ये है दो कशर खान को कि बेटी और माँ का रिश्ता क्या, तो ये ससुराल तक पहुंच गई। अरे यार, ससुराल तक मैं नहीं पहुंची हूँ, बच्चियों को नसीहत करती हूँ। मैं हर नसीहत वक्त करो, नसीहत। मेरी बेटी जितनी ज्यादा मेरे साथ गपशप लगाती है, वो खफा भी इस बात पे रहती है, माँ प्लीज लेक्चर की नहीं हो रही। तो बच्चियों को लेक्चर। पता है नूरीन, कभी कभी इवन मैं अगर अपनी बात कहूँ, समटाइम्स हमें ऐसा फील होता है कि हम माँ की माँ बन जाते हैं। हाँ, कुछ चीजों पे मैं हमेशा अपने माँ को डांटती थी, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ऐसे ये बात गलत कर दी, नहीं करनी चाहिए थी ये वो। समटाइम्स मैं अपने माँ को नाम से मुखातिब करती थी। हाँ, तो वो ये था ना, वो दोस्ताना, वो थोड़ा सा वो वाला। तो मैं अपने माँ के उन बच्चियों में वाहिद बच्ची थी जो माँ को नाम से मुखातिब करती थी, कभी कभी जब माँ को छेड़ती थी, मतलब लाड में। और मेरी माँ उस लाड को समझती, शुरू में कहते हैं तुम कितने बेशर्म, मुझे नाम से पुकारती हो। बाद में यूज्ड टू हो गई थी कि हाँ ये मेरी बेटी मेरे साथ मजाक कर रही है, मुझे चिढ़ाती है। अच्छा, ब्रेक ले रहे हैं? आप ही ले लो, मैं कह रही हूँ ब्रेक। नहीं आप ले। नहीं आप ले भाई, होस्ट एक मशर साहब और ऊपर से कशर साहब, मैं किधर जाऊं? वो चुप फंस गई। मैं ब्रेक ले पर आते हैं। बस करो पगलू, नचाओगे क्या? हद हो गई। इनका जी यही चाह रही है, ये चाह रहे थे कि मेरी हील टूट जाए। नहीं तुम्हारी हील नहीं टूटेगी, हमें गारंटी दी हुई है। किसकी? हील की। अच्छा, वो तूने वीडियो वायरल करानी है? नहीं, हम वो कट करवा देंगे। ओके नौरीन, आप बताओ कि आप शिमला मिर्च कीमा में क्या क्या डालेगा, और मैं चाय आपको पिला देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी बच्चों, ले आओ चाय। मैं रेसिपी बता दूं? हाँ जी हाँ। सबसे पहले जनाब आली, हम प्याज ऑयल में थोड़ी सी लाल करेंगे, हल्की सी फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे लहसुन। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन है तो वो आप प्याज लाल होने के बाद डालेंगे, लेकिन जैसे आज मेरे पास साबुत लहसुन है तो मैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ। क्या चाय बनी है नौरीन? मेहमान आ गए दरवाजे पे भाई। मेहरबा। और आज माँ बेटी का रिश्ता है जी। XMPA नसरीन खटक साहिबा और डॉक्टर माहीन किधर गए? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आजे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आजे। माँ बेटी का खूबसूरत रिश्ता, बैठ जाए आप। क्या देखो जरा इनकी पोजीशंस देखो, क्या बात है। XMPA, क्या बात, डॉक्टर साहिबा एंड मच मोर, इतना कुछ। व्यूअर्स, इनका एक छोटा सा है तो नहीं, बन नहीं रहा था, हमने इतने मुश्किल से उसको छोटा सा बना दिए। शूरील दिखाते हैं फिर वापस आते हैं। आज का मेहमान
हो जाता है। पड़ोस में लोग भाग रहे थे, आज दिन बड़ा अजीब सा है, सारे लोग भाग दौड़ में बिजी है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग भाग जाते हैं। कौन भाग रहा है? तूने देखा नहीं? मिसेस संगीन भाग रहा था जी। आप लोगों ने देखा शूरील, माँ का भी बेटी का भी, चूंकि माशाल्लाह माँ का फील्ड ही ऐसा था, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, इधर उधर, ये वो मुख्तलिफ टॉक शोज, न्यूज़ शोज, ये वो। फिर बेटी ने कहा कि भाई माँ आपका तो फील्ड ही ऐसे, मैं भी ऐसे कोई कम फील्ड में आने वाली नहीं हूँ, ऐसे टक्कर का मुकाबला लिया है माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा माहीन। और ये वो माँ और बेटी है कि माँ लाजवाब, ये वो एक वो है कि बड़े में तो बड़े में, छोटी में सुभान अल्लाह। आप दोनों को खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नसरीन खटक साहिबा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपका क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देख के मैं और ज़्यादा खुश और तरोताज़ा हो जाती हूँ, क्योंकि आपको मैं जब भी मिलती हूँ आप एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। मेरी तरफ से भी कोशिश करते वेलकम कर दीजिएगा। मैं इनफ हूँ। कशर खान, मैं चाहता हूँ कि आप वेलकम करें मेरी तरफ से। ये हमारे कशर खान है जी। एक तो ये आपको वेलकम कहते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो इनका नाम ज़कीउर रहमान साहब है, लेकिन प्यार से हम इसको कशर खान कहते हैं। कशर खान हाँ, कशर खान। तो कशर खान को ज़्यादा ही, खैर कोई नहीं। अच्छा जी, माहिन आप बताओ लाइफ कैसे चल रही है? बिजी बिजी, क्योंकि डॉक्टर्स एंड फिर माशाल्लाह आपके और भी बहुत सारे इधर उधर डॉक्टर कम एंड बाकी काम बहुत ज़्यादा है, ये क्यों? बस जी, आई थिंक जब इंसान बड़ा हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बढ़ जाती हैं। एंड काम तो ऑब्वियसली, काम तो लाइफ के साथ चलता रहता है, काम को तो इंसान एंजॉय करता है, बट ये है कि जब बच्चे हो जाते हैं उनको बड़ा करना, उनकी संभालना यू नो, तो या एक्टिविटीज तो जी लाइफ का हिस्सा है, रोड चलती रहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है माँ बेटी, और माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही, वो कहते हैं ना कि सब कुछ वापस मिल जाता है, बच्चे, मियाँ, बहन, भाई, हर एक रिश्ता। माँ और बाप का रिश्ता दोबारा नहीं मिलता, बहुत ही अनमोल है। जैसे मैं मेकअप रूम में आप लोगों को देख रही थी, आप लोग जब बात कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि माँ बेटी है, लग रहा था दो सहेलियाँ बैठी हुई है, एक दूसरे को आइडिया देना, ये करना वो करना। सबसे पहले आपके पास आऊँगी जी। ये बीजीएम वाला एम ही बैठा हुआ है मीना, अगर आप मुझसे इत्तेफाक करेंगी मेरा ख्याल है। जी बीजीएम वाले खैर है, थोड़ा सा बजा लिया करो। कशर खान जो है वो थोड़े से रोमांटिक मिजाज के है, तो स्लो स्लो कर लिया करो, जरा जरा स्लो कर। इतना जोशीला होने की जरूरत नहीं, मीना ठीक कह रही है, जरा हाँ मध्यम। उन पे मौसम का असर हो रहा है ना, तो कशर खान नाराज नहीं होना। अच्छा, मौसम के तकाज़े भी तो कुछ कहते हैं ना आजकल, किसको? सबको। अच्छा हाँ, मैंने कहा शायद आपको भी पता चल गया। क्या बात है आप। अच्छा जी, नसरीन साहिबा, एक सिंगल मदर, अकेली माँ, अपने फील्ड को भी संभालना, फिर अपनी बेटी को भी संभालना और अकेले सब कुछ करना, कितना मुश्किल था और कितना आसान था? बहुत आसान सवाल है, जवाब बड़ा मुश्किल है। देखिए, सिंगल पेरेंट जो होता है उस पे लामहदूद जिम्मेवारियाँ होती हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए, क्योंकि मैं ख़ुद भी प्रोफेशनल लाइफ में थी, तो बच्चे को वक्त देना, इसकी एजुकेशन को, तरबियत को, ताकि कल को जब ये सोसाइटी में जाए तो लोग ये कहें कि हाँ किसी मजबूत हाथों में तरबियत हुई है। ज़बरदस्त, क्या तो खूबसूरत बात की। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान सिंगल पेरेंट का होता है। कभी हुआ है, कभी वो डिफिकल्टी हुई है लाइफ में संभालते हुए? जी बिल्कुल, क्योंकि बेटी की परवरिश और बेटे की परवरिश में बहुत फर्क होता है दोनों की। बिल्कुल। स्पेशली बेटा तो चलो पल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, माँ का लाडला भी होता है, लेकिन जितनी बेटी नज़दीक होती है और जितनी बेटी की परवरिश में बंदा वो फूंक फूंक के कदम रखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा मीना, इसमें मेरी खुशकिस्मत ये है कि मेरे माँ बाप जब ये छोटी थी 6-7 साल की, उस वक्त से मेरे माँ बाप जो थे वो हयात कर रहे थे। थे। तो मेरी तो खुशकिस्मती है कि
इसकी तरबियत में और इसकी लुक आफ्टर में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ नानों का बहुत ज़्यादा। तो अगर थोड़ी बहुत ही स्पॉइल भी हुई है तो नाना नानी के वो वैसे भी बच्चे नाना नाना के लाडले होते हैं, दादा दादी के बिल्कुल लाडले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक, अब हम आ जाते हैं माहीन के पास। अच्छा जी। बेटियां बड़ी लाड उठाती है अपने माँ पे, और जब उसको ये पता चले कि मैं एक हूँ, लाडली हूँ, जिसको पश्तो में कहते हैं डेरे याज़बीना, और फिर जब उसको ये पता है कि भाई मेरे नानों के साइड पे भी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है तो सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह बचपन गुजरा और फिर पलते पलते माँ को किस तरह मतलब पाती गई? जी वही जैसे अम्मी ने बात की कि मेरे नाना नानी थे। ग्रेड 4 तक जब मैं थी तो मेरे नाना भी ज़िंदा थे, और उसके बाद मेरी नानी की डेथ अभी हुई थी 2009 में। बट मैं यही कहती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी अम्मी की एब्सेंस की कमी कमी नहीं होने दी। और बचपन में मेरी एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट थी। लाइक जैसे लड़कियां होती हैं, हाँ मेरे पास बारबी डॉल्स थी, बट मैं उनके साथ खेलती नहीं थी। इनफैक्ट मुझे डॉल्स बुरी भी लगती थी। अम्मी ने एक दफ़ा मुझे अभी भी कैसी बच्ची थी, इसको डॉल्स बुरी लगती थी? तो फ्यूचर की डॉक्टर थी ना। तभी तो नहीं, उसके पीछे भी किस्सा भी बताऊंगी, सब्र करो। वो जी अम्मी मुझे एक डॉल अम्मी ने ला के दी थी, और उसके ना बहुत खूबसूरत बाल थे। आई थिंक अम्मी मलेशिया से लाई थी उस वक्त, वहाँ बहुत लाइक नई एक डॉल थी, इन थी, तो अम्मी ने ला के दी थी। और जी मुझे वो इतनी वो अजीब लग रही थी कि मैं उसको लेकर गई। जब अम्मी इधर उधर थी तो मैं उसे लेकर गई। मैंने जी माचिस से पहले उसके मैंने बाल थोड़े थोड़े जलाए, और जी इतनी जालिम हाँ जी, और बाल भी उसके मैंने जलाए, और मैंने शायद कैंची से शायद कुछ काटा, शायद और बाल कैंची से काटे होंगे। तो बस मेरा वो शौक नहीं था जी। इतना तशद्दुद क्यों कराया उस बेचारी डॉल पे? तो बस ये मतलब वो बस शौक नहीं था आपको? नहीं था बिल्कुल, बस था तो शौक कंप्यूटर्स का। हाँ। अच्छा, ये भी अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आप डॉक्टर बाय चॉइस नहीं बनी, हाँ जी। बाय फोर्स बनी है। हाँ जी बिल्कुल। हालांकि अगर आपकी चॉइस पे होता तो आज आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई टेक्निकल इंजीनियर इस टाइप कुछ फील्ड में होती मीना, है। मैं आपको एक बात बताऊं, असल में इसके टीचर्स जो थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट थे। खुद के जैसे टीचर कि थे। आप जी बिल्कुल। आप उनसे पूछ सकती हैं। आपके टीचर कौन थे? कौन थे वो जी, टीचर जिन्होंने आपको फोर्स किया? मैं तो जी मैं कहूँगी कि आज मैं डॉक्टर अगर हूँ तो सर की जो सर ने पढ़ाया था MM एकेडमी में, उसकी वजह से हूँ। अच्छा, ये हमारे कशर खान साहब। हाँ जी। अरे वाह सर, जबरदस्त, जबरदस्त। वेरी गुड सर, वेल डन। अच्छा, इसीलिए वो क्रेडिट लेने चाह रहे थे। अच्छा, अब इसका ये था कि डॉक्टर तो मेरी ख्वाहिश थी आपकी जी। ख्वाहिश थी। लेकिन आप हैरान होंगे ये सुन के कि इसकी मेरी फैमिली में इसके कजन्स इसे TG बुलाते हैं, टेक्निकल गुरु। टेक्निकल गुरु। इनफैक्ट ये पुरानी मोबाइल की दुकानें भी फ़ोन करके कहती हैं डॉक्टर साहिबा वो फलाना। जबरदस्त। पहले तो बहुत ज्यादा, अब तो थोड़ा पीछे हो गई हूँ, लेकिन पहले बहुत था। पहले इन चीजों में बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी आप हट के फील्ड में जा रही हो। तो बस मेरा टेक्निकल चीजों को हैंडल करना, उस पे मतलब अपने आप को बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरा शौक जी डेंटिस्ट्री का था, और वो भी इस वजह से क्योंकि यू नो उसमें वो उसमें वो थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं उसमें आ जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। चले, आपने वो अपना चॉइस तो उन पे करो। वो शरीफ लायक बच्ची थी, फर्माबरदार बच्ची थी, उसने आपके मानना जो है वो हुक्म की तामील उसने कर दी है, वो डॉक्टर बन गई। ठीक है जी। अच्छा जी, माँ के साथ रहने में और फिर जब शादी हो जाती है माँ को छोड़ना पड़ता है, और माँ को भी बड़ा दिल रखना पड़ता है बेटी को अलविदा करके। बेटी के बगैर फिर जिंदगी कैसी होती है? जब एक दोस्त, एक बच्ची, आपका मतलब कुल कायनात जब आपसे चला जाता है। अच्छा, ऐसा है जी कि जाहिर है जी, जब ये डॉक्टर बनी तो शादी का ये था, लेकिन इस हवाले से इफ़ यू अलाउ मी मैं छोटी सी एडवाइस भी दूंगी कि औलाद के लिए रिश्ते की चॉइस में इस्लाम का एक असूल है कुफ, बिल्कुल बराबरी, सिमिलैरिटी। उससे लड़का और लड़की बहुत हादसात से बच जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है। बेअदबी माफ, एहसास कमतरी भी नहीं होता है, ये भी नहीं।
तो जाहिर है जी जब लेकिन फिर आई एम वेरी लकी। कितने फोन करते थे दिन में, माहीन याद आ रही हो, नहीं, और माहीन के कितने फोन आते थे, मामा मुझे याद आ रही हो। मीना अगेन आई एम वेरी लकी जी। हमारा बॉन्ड माँ बेटी का तो है ही है, लेकिन कभी ये रूप धार लेती है नानी का। बिल्कुल, बेटियां अक्सर ऐसी सही हो कह जाती रही है। बिल्कुर सही कह रही अब आप लोग से मैं दिल की नहीं, बातें you कर are रही हूँ, absolutely right. नानी बन जाती हाँ। है। वो हमें करना पड़ता है। माहीन उसके साथ मैं एग्री करूंगी। अब आपको तो अल्लाह जिंदगी दी, मेरी वालदा अभी नहीं रही है, उसको 1 साल हो गया फौत हुई, लेकिन ये हमें करना पड़ता है। आप लोग कभी कभी बच्चे बन जाते हो, आप लोग को कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर हो आप जाता है। लोगों को कंट्रोल जस्ट ओहो, ये तो चारमारी और गोलाबारी हो। और आप फरीन है मीना आप पे कि कंट्रोल माँ को कंट्रोल बेटियां करती आई मीन कि कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे परहेज में माँ जो है तो वो लापरवाही करती है, अपनी हाँ, मेडिसिन में जो ये है बात लापरवाही करनी वो पड़ती है। मीना वो साथ में अगर बीजीएम में माँ मुझको झूलाओ ना झूला, मतलब टॉपिक के साथ जाता है ना। अब आप बड़ा बजाएंगे जज्बाती हो जैसे। और किशोर खान आप गाएंगे। नहीं मैं तो थोड़ा सा मेरे शो ना पा रहा। गाने का भी शौक हैं? है। चलो खैर है, थोड़ा सा। मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूल, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूल। वाह वाह जबरदस्त। अरे अच्छा वाह। मीना, मैं आपसे एक बात कर रही थी, आप जज्बाती हो गई हैं, अल्लाह खैर करे। मैं आपसे कह रही थी कि जहाँ तक इसका रोल है ना मेरी लाइफ में, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक दफ़ा एक मैं इसलिए इंसिडेंट नहीं हुआ गा रहा था था। मीना, रोना नहीं है, फॉर गॉड सेक जी रोना नहीं है। आगे प्रोग्राम कौन करेगा, मुझे पता है, आई कैन मैं अंडरस्टैंड। बहादुर माँ की बहादुर बेटी हूँ। यस, हाँ, ओके जी। माशाल्लाह। हाँ, तो एक दफ़ा छोटा सा इंसिडेंट था, ये अभी रिसेंटली जो हुआ है। रिसेंटली मैं स्लिप हो गई थी और ये आपको स्कार stitches भी आए हैं है ना? और स्टिचेस, और अल्लाह ने बचाया जी। लेकिन शायद मेरी कुर्बानियों का ये रिजल्ट और नतीजा है कि ये अब आती है, वो ड्राइवर और मेड्स इसको फ़ोन करते हैं चे बीबी राशा और अमी बताया था प्रेवा कि तला। अम्मी गिरी है। ये जब आई ना जी, मुझे पता है कि इसने फुल कंट्रोल उससे जो, और खून की नदियां बह रही हैं जी। इसने कार में रखा, हॉस्पिटल ले गई, और इमरजेंसी केयर जिसको कहते हैं ना जी, वो इसने सिंगल हैंडेडली वो की डॉक्टर है, जी, उसको पता था। सिंगल हैंडेडली। तो मैं तो होश में थी, बट उसके बाद इसने कहा कि अम्मी मैं ये शौक कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मुझे दिया है। मैं कहा, बहुत ही मुश्किल होते हैं। आप माँ हो, आप समझ सकती हो, लेकिन बीइंग अ बेटी, माँ के बारे में ऐसे खबर सुनना कि वो गिर गई या उसको स्टिचेस आए या उसका खून बह रहा है, मुश्किल होते हैं I कंट्रोल करना should बेटी say के लिए। sorry to her. नहीं, वाओ यार, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, बच्चे कितने हैं माहीन के? क्या बच्चे माहीन के कितने हैं? मैं ये माहीन से अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, एक और बात भी मैं पूछने वाली हूँ, अभी सुने आप। हाँ। माहीन आपके कितने बच्चे हैं? मैं जी माशाल्लाह 3 गर्ल्स और 1 बेटा है जी। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह और माशाल्लाह। आपको सबसे लाडला या लाडली कौन है इनके बच्चों में से? हाँ, ये क्वेश्चन है। ये अभी पता चलेगा। अब्बा है ना बच्चे। माहीन बताओ कौन है सबसे लाडला? ऑफ कोर्स सेकंड वाली बेटी जो है जी, कौसर उसका नाम है। वजह क्या है? वजह ये है कि माहीन जब अमेरिका गई थी ना, तो वो मेरे पास थी। ओके।
उसकी जो तरबियत करनी थी, लाड प्यार सब कुछ। एंड समटाइम्स मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ मेरी तरह यूनोस के रिएक्शंस। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं कभी टॉपर नहीं थी, टॉप 10 में आती थी, बट शी इज़ अ टॉपर ऑल्सो। माशाल्लाह माशाल्लाह। You know, she eats well, dresses well and all, and very down to earth. अब इसमें भी बात आती है तरबियत की। आपने उसको तरबियत दी, उसने आपकी तरबियत लेके आगे डिलीवर की अपने बच्चों को। She is like little माहीन जी, शक्ल भी बिल्कुल। अच्छा, इसकी तरह है। माहिर, कोई ऐसी बात बेटियां अक्सर माओ जैसी लगती हैं। लगती है, और माहिन कोई ऐसी बात माँ ने तो आज कह दिया सॉरी फॉर दैट डे। माहिन ऐसी कोई बात, अमूमन ऐसे होते हैं बच्चों के दिल में होता है कि भाई माँ से ये बात कह दूं, फिर कहते नहीं यार अम्मी को बुरा लगेगा, फिर कहते नहीं यार कह ही देती हूँ। कोई ऐसी बात जो दिल में हो? पता नहीं जी, अम्मी और मेरे बीच में कोई ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं ही नहीं। समटाइम्स एनीथिंग। पता नहीं, मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आई थिंक वही बात है कि नानी जब तक हयात थी तो ऑब्वियसली हम लोग का एक ट्रायंगल था। तो जब नानी, तो ऑब्वियसली पहले हम इक्वली हर बात शेयर करते थे, तो फिर जब वो चली गई तो ऑब्वियसली इन्हीं के साथ करना था। तो ऐसी तो अच्छा, इनकी कोई फेवरेट बात या फेवरेट सेइंग माइन? वो मैं, हाँ अम्मी की, हाँ 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 जी, व्हाट इज वर्थ डूइंग वेल। तो बस जब भी कोई चीज करो तो वही बात एक दिमाग में आती कि करो तो ठीक तरीके से करो, वरना मत करो। बिल्कुल मत करो। इसी बात पे मीना ब्रेक हो जाए। मैं नहीं ले रही हूँ ब्रेक। अच्छा, मैं ले ही नहीं रही हूँ ब्रेक। मैं एक बात पूछती हूँ पहले माहिन से। माहिन, क्योंकि कभी अम्मा को जाना होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, कभी कभी आप अपने कामों में बिजी होती हो, तो वो थोड़ी बहुत दूरी आ जाती है बीच में। ऐसा कोई मौका जिसमें आपने अपनी अम्मी को बहुत ज्यादा मिस किया हो? आई थिंक जब मैं पेशावर से दूर थी, मेरी जब एडमिशन हुई थी गोमल मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद मैं खैबर मेडिकल कॉलेज आई थी, तो वो मेरे लिए बहुत टफ पीरियड था, क्योंकि अम्मी भी साथ नहीं थी, नानी भी साथ नहीं थी। आई वाज द एप्पल ऑफ देयर आई। और नानी तो आई मीन ऑब्वियसली अगर अम्मी पॉलिटिक्स में बिजी होती थी तो सारा कुछ नानी ने करना। एंड मैं जी वो टाइम कभी भी नहीं भूलूंगी कि जब भी मैं जाया करती थी गाड़ी में बैठ के DI खान के लिए निकला करती थी, तो मैं जब पीछे देखती थी तो मेरी नानी रो रही होती थी, तो मैं वापस रिटर्न आती थी। और लेकिन ये था कि हमारे लाइक जैसे अम्मी भी हैं, नहीं मेरी नानी भी इतनी लाइक वो फिज़िकल इतना वो नहीं करते थे, दोनों नहीं करते थे। तो जब मैं उन्हें आकर थोड़ा वो करती थी ना, तो बस वो मुझे कहती थी बस खुदा दे मलशा और बस दुआएं दे के मुझे। तो हाँ, वो पीरियड काफ़ी तकलीफ देता जी, तकलीफ जी, देता। बहुत और ज़्यादा। फिर मीना ये माशाल्लाह थर्ड डॉटर जो इसकी है मनहा, मनहा, उसका नाम है, तो वो माहीन अमेरिका में थी। मैं ये बातें पूछूंगी आपसे, फिर बेटियों के नाम किसकी चॉइस पे रखे गए ये भी पूछूंगी मैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। इससे पहले कि मैं ना लूं तो कशर खान यहाँ पे आ जाएंगे, तो उनके आने की जरूरत नहीं है, ब्रेक ले लेते हैं। कशर खान आप ले ले ब्रेक।
वेलकम, खुशामदीद, खट्टा मीठा खूबसूरत सा शो। खट्टा मीठा ये दूसरा ओ किधर से ख आया? ख अच्छा, खट्टा मीठा। Yes. मैं आपको खुशामदीद, मैं हूं मीना, आप है नौरीन जान, और इसने बनाए। वैसे कितनी बुरी बात है, मेहमानों के होते हुए नील आ रही थी, मेहमान चले गए तो आप लेकर आ अरे गई। ले आई थी मैं, उनको सब्र नहीं आ रहा था, चले गई वो। तो उनके काम थे, जब बना हुआ था तो ले आती ना। तो दम पे रखा हुआ था, मैंने कहा अभी ला रही हूँ। अब वो हमारे बारे में क्या सोचते कुछ होंगे? नहीं सोचेंगे, मैं अभी उन्हें भिजवा देती हूँ। आधा नहीं नहीं, पतीली में चखा है उन्होंने, चखा है। चखा है? वेरी फिर ठीक, वेरी गुड। कशर खान, मैं आपकी तारीफ कर रही थी, बस उसने म्यूजिक तेज किया, चले रहने दे। अब ऐसा है, मैं इधर आ जाती हूँ। ऐसा है व्यूअर्स के हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें से है गाने अनजाने, और वो एक शख्सियत यहाँ पे आते हैं और वो पूरा एक पैकेज लेकर आते हैं और वो दिखाते हैं आपको कि भाई ये फ्ला म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक था, ये सिंगर थे, ये थे फ्ला तारीख को, ये पैदा हुए थे फ्ला तारीख को, ये दुनिया से चल बसे, ये उनके कारनामे हैं, सारा कुछ वो बता देते हैं। पूरा बायोडेटा कह दो ना। हाँ, अब पूरा बायोडेटा कह देते हाँ। हैं। कितने आके फंस गई हमें। किधरे तो भी नहीं। हमारे लगी दीवाना रही। नॉनली हमारे पेशावरी, हमारे आगा जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। कितने सोहने लग रहे हो तुसी बस पट्टू पा के। कदी तकबर नहीं कीता। और करना भी मत शाजी। आज शाजी के पकोल में, शाजी के मूछों में, शाजी के कपड़ों में, शाजी के बालों में कोई फर्क नहीं लग रहा। सफेदी सफेद, माशाल्लाह, बहुत graceful। दोनों मुश्तरक तौर पे बोलो माशाल्लाह। माशाल्लाह ये माशाल्लाह मुझे अक्सर लोग ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। माशाल्लाह 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 ना लग जाए, अल्लाह माफ वो फरमाए। अक्सर लोग जो पोस्ट पे कोई प्यारी तस्वीर दे 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 अस्तगफिरुल्लाह। है ये कौन नहीं, है? अस्तगफार का नहीं ये होता कौन था। ये कशर खान है। वो छुपे हुए हैं। अच्छा, तो मुझे बोलने नहीं देते। अच्छा, तो लोग बोल जो ले, पोस्ट तू पे बोल कोई ले। अच्छी सी तस्वीर दे देते हैं ना, तो साथ में वो नजर माते भी डाल देते हैं और साथ में कहते हैं प्लीज से माशाल्लाह। किसी का दिल हो या ना हो, लेकिन बोलेंगे माशाल्लाह जरूर। माशाल्लाह जरूर। अच्छा जी, पैकेज का सेगमेंट दिखा देते हैं पहले, ठीक है। आपकी अगर इजाजत हो। जी जी, बाद में आप हमें बताएंगे कि किस पे बिल्कुल। था और कैसे था। बिल्कुल। ठीक है ना? तो गाने अनजाने का पहले गाने टाइटल अनजाने। चला लें। जी, वैसे है किस पे? ये ऐसे सिंगर पे है ऐसे सिंगर पे। कि गुज़श्ता 50 सालों से इसकी आवाज अब भी दिलजलों के जहन में है, और इसने ज्यादातर गाने 90% गाने सैड सॉन्ग गाए हैं। वाह वाह वाह। और ऐसे गाने गाए, ऐसी शायरी कि अभी भी वो जब आप सुनते सदाबहार हैं, है। जिस एज में भी आप हैं, अगर उनकी आवाज में वो गाने आप सुनते हैं तो आपको लुत्फ आता है। अरे वाह, मतलब आज कुछ स्पेशल है, आज चूंकि जी। दिन भी स्पेशल है, माँ जी। बेटी को डेडिकेट था आज का शो। मैं आपका शो देख रहा था, मोहतरमा नसरीन साहिबा और इनकी उनकी बेटी। साहिबजादी की मैंने पूरी बातें सुनी। फिर वो जब उन्होंने ये बात कही कि मेरी वालिदा ने शादी क्यों नहीं की, हाँ, तो आप ये बात क्यों गौर से सुन रहे थे? इसलिए कि उसने कहा है कि मैंने सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, हाँ, इसके कैरियर के लिए। मैंने कहा अगर आप ये कह रहे कि मैंने ये बात सुनी, तो आगा जी आपके हो चुकी है शादी। अब मैंने घर भी जाना है। हाँ, वो अरे तो जा- तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गए? उन्होंने आगा सारी जी शरीफ बातों आदमी को है। सारी बातों को ऊपर से ले जाके सिर्फ एक बात को पकड़ा हुआ था कि अरे उसने एक बात को नहीं, उस बात की गहराई को जी, सुनो। उसका इशार, उसकी लड़की को कुर्बानी अकल नहीं है देखें। बिल्कुल भी, अच्छा, अभी वो- छोटी है ना। अच्छा, इससे पहले कि वो छोटा बस वो माँ की कुर्बानी की बात कर रहे हैं मीना। देखो तो सही। इतनी शैतान हो तुम, नहीं, वो मैं अगर जी को मतलब जरा तुमने छेड़ रही जिस तरफ तुम ले जा रही हो ना, देखो थी। तो नहीं सही। नहीं नहीं, मुझे हाँ क्या हुआ अगर कर ले वो अभी तो कहीं मैं- और कर लेना, मतलब मसला क्या है? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये नसरीन साहिबा की जो कुर्बानी, जो इशार है, जो उन्होंने वाकया सुनाया, फिर सही। उनकी साहिबजादी ने भी सुनाया, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत कम माएँ ऐसी होती है बच्चों के लिए कुर्बानी जी, देती है। मीना, और ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने मीना एक रिक्वेस्ट है, ये दूसरी कीमा शादी जरा में। कैमरे में दिखा दे प्लीज। कीमा? अगर आप ये कीमा है ये जी, जो नोरीना का कीमा है, नोरीना का नहीं है ये नोरीना का नहीं, बैल का, गाय का कीमा है। ये देखे यार, खूबसूरत सा कीमा है, प्यारी सी इसकी सब्ज शिमला मिर्च के साथ गार्निशिंग है। और हाँ, ये सुबह नाश्ते में आप लोग खाएंगे तो क्या मजा आएगा वाह, आप वाह, लोगों को। नाश्ते में नहीं, आप किसी भी टाइम खा और सकते हैं। पेशावर का जो मौसम नौरीन जी है, है? वाह, वाह, ये वाह। लीक हो रहा था। अच्छा, अब ऐसा आपने है कि हम इसको गलत वे में पकड़ा है। पैकेज पे चले जाते, दिखा देते हैं। जी पैकेज पे जी दिखाते रेडी है। हैं। यकीनन आगा जी ने जो बताया बिल्कुल ही सही बताया, और वाकई आज आप एक ऐसे फनकार को लेकर आए हैं जिसके बारे में आप बताएंगे और हम सुनेंगे, और इनके मशहूर सॉन्ग्स आप हमें गा के सुनाएंगे भी। ऐसा है। आगा जी,
अगर तुसी इजाजत दो, एक कॉल है, उसको उठा लेते हैं। ठीक। और रोजीना है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। रोजीना? रोजीना फ्रॉम लाहौर। अच्छा, मैंने कहा फिल्मों में हीरोइन एक आती थी रोजीना, कराची की फिल्मों में। अगर जी तुसी ठीक हो आज, मैं कहती तुसी आज वल लो। ले लो कॉल। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना, रोजीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। रोजीना, आपको खुशामदीद, बखैर आगले स्टडे बशे। आपको भी ये सब अल्फाज और आपको बहुत मुबारक हो आपके नए शो के खट्टा मीठा शो शुरू करने पे, बहुत ज्यादा मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं मिस कर रही थी यार, किधर गायब हो? बस कुछ शादियां अटेंड हो रही हैं और कुछ बस इधर उधर घुमा फिरा जा रहा है। इतनी शादियों पे मत जाओ, खा खा के मोटी हो जाओगी। अरे नहीं, मैं ओबेसिटी प्रोन पर्सनैलिटी नहीं हूँ जितना भी खा लूं। ओके, आज उनका नाम है कशर खान। अच्छा मीना, आप बहुत पहले तो आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे बस यही बात सुननी होती है। मैं कह रही हूँ मेरी जानी तारीफ कर दे। नहीं मीना, मैं दिल से तारीफ करती हूँ और मैं आपके स्टेटस पे जब देखती हूँ, बहुत दफा कर भी देती हूँ वहां पे, फिर सोचती हूँ बिजी होंगी थोड़ी तो अच्छा नहीं लगता ना, आप लोग बिजी भी होते हैं। तो मीना, आज का टॉपिक क्या है वैसे आपका? आज हमने माँ बेटी को लेके डिस्कस करना है कि माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है, किस तरह होता है। एक खूबसूरत रिश्ते पे हम बात कर रहे थे। उससे पहले हमारे मेहमान थे हमारे XMPA थी नसीन खटक साहब और उनकी बेटी थी माहीन। तो वो माँ बेटी और माँ बेटी के ऊपर ही बात चल रही थी। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे कॉल करा, मैंने देर से कामयाबी मिली कॉल मिलाने में। तो उसके लिए माँ बेटी का रिश्ता तो इतना खूबसूरत है मीना कि उसके लिए मैं पहले एक शेर में डिस्क्राइब करूंगी। इरशाद। कि जिस रोज से मैं माँ बनी उस रोज से मुझको, जिस रोज मैं माँ बनी उस रोज से मुझको अच्छी लगने लगी, अच्छी मेरी माँ और ज्यादा। वाह वाह। वैसे ये अमूमन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब शादी होती है और उसकी जब अपने बच्चे होते हैं तब उसको पता चलता है। मैं सॉरी आपकी बात को वो कर रही हूँ। मैं अपनी अम्मी के साथ जब कभी कभी मेरी तूतू में होती, मुझे कहते बच्चे जब ता चिकल आवादूशी का ना और तकल मोर जोड़े शिता तो अभी पता हुई मोर रिश्ता से वही सही बात। तो उसमें कोई बात नहीं। आप बताओ, आपके माँ के साथ रिश्ता कैसे था या कैसे है? मीना, मैं बल्कि मुझे याद है जब आपके शो दुबई वाले में मैं आई थी तो मैंने अपनी मदर का बहुत जिक्र किया था। फादर का भी बड़ा सपोर्ट होता है बच्चों की तरबियत में या पढ़ाने लिखाने में, मगर मेरी माँ का तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में। और इवन जब मेरे कॉलेज स्कूल में अंदर टैबलोज होते थे और मैं बहुत पार्टिसिपेट एज ए चाइल्ड भी करती थी। मुझे याद है कि 2 क्लास में एक स्पीच माँ ने लिख के दी थी और बताया था कि ऐसे ऐसे अपने कंट्री के बारे में करनी, हाथ हिलाना और इस तरह। और मेरी माँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी जो स्कूल के को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। और यही बात है कि आज देखें किताबें पढ़ने का शौक उनसे आया, शायरी का शौक मुझे उन्हीं से आया और आज तक वो जम्स मेरे अंदर पाए जाते हैं माशाल्लाह। तो ये माँ की तरबियत को कैसे बयान करें मीना, माँ तो बहुत प्यारी चीज है। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे। आमीन। और कभी कभी माएँ हार्श, मतलब मेरी माँ बेटी के साथ माँ कभी कभी हो भी जाती है कि अगले घर जाके क्या करोगी और काम करो और इस तरह। लेकिन ये कि फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, अगले घर चले जाते हैं ना, तो फिर आपको समझ आ जाती है। माँ बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ रोजीना। मुझे पता है कि इस वक्त तुम इमोशनली थोड़ी सी, वो आवाज से पता चल रहा है। जी जी जी। और अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे मीना। और आपका नए प्रोग्राम के लिए बहुत ढेरों दुआएं हैं। और एक स्टैंजा से एंड करूंगी अपनी कॉल का। जी प्लीज। मेरा स्टैंजा है कि तेरे होने से समझता था कि दुनिया तुम हो। तेरे होने से समझता था कि दुनिया तुम हो, वैसे दुनिया को मैं बेकार कहा करता था। अरे वाह। तुमसे बिछड़ा तो रोया हूँ वगरना कल तक रोने वालों को मैं फनकार कहा करता था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी रोजीना, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त और बहुत और जो आपके साथ मेल बैठे हैं उन्होंने जो कहा कि रोजीना एक हीरोइन हुआ करती थी और बिल्कुल हुआ करती थी। और मेरी माँ उनसे बहुत इम्प्रेस थी। जैसे हर एक कोई फैन होता है ना फिल्म सेलिब्रिटीज का, तो मेरी मदर ने उन्हीं के नाम पे ही मेरा नाम रखा। और आपको पता है रोजीना, मैं अमरोजिया से बहुत इम्प्रेस था। अब
रोजीना इमरोजिया रोजी मीना, ने बहुत बात की है। थोड़े थोड़े जम्स तो मेरे अंदर भी पश्तो कहीं की कहीं है शो शायद। के आ ही गए, अगर से मैं गई नहीं। रोजिया बस सब। तो मेरी मदर को लेके रोजीना चलते बहुत पसंद थी। अच्छा, तभी आपने आपका नाम रुजीना रखे। रुजीना, थैंक यू सो मच फॉर जी, जी। कॉलिंग। बहुत मजा आया जानी आपसे बात करके। इसी तरह कॉल करते Same रहा here. करो। बहुत Same बहुत here. शुक्रिया जान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी नूरीन, जी हम जाए जरा ब्रेक पे। चलें जी, मैं कि जाते अगर हैं। तुसी इजाजत दे तो तुसी ले लो। नहीं नहीं, तुसी लो जी। अच्छा, break मैं ही ले पे। लूं? हाँ जी। चलो जी, ਅਸੀਂ इधर ही कहीं कहीं भी नहीं जा रहे। आप लोग लो एक छोटा सा ब्रेक, हम वापस आएंगे खट्टा मीठा में। मुझे खाने मत देना तुम लोग, जरा सा मैं एक नहीं, ऊपर नहीं थे शायद। अगर जी हम इधर ही हैं, इधर ही है। आपको वेलकम, खुशामदीद। नहीं आप है हमारे यार, इस तरह नहीं होगा। अगर वाह 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 ऊपर चले वो जाओ, मैं फिर आगा जी, आका जी जो है ना, आप देखें नाराज ना हो, हम लाइव नाराज जा हो रहे हैं भाई। कशर खान, वो माजरत ख्वाह है हम आपसे। पट्टू गिर रहे हैं बार बार। फैशन करना कितना मुश्किल होता है आगा जी, अभी पता चला है? आका जी तलत महमूद के बारे में बताएं जरा। आगा जी अच्छा सर, बताएंगे? फिर थोड़ी एक दो बातें कर लेंगे तलब जी, महमूद जी, पे, फिर उस पे आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है मीना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तंग कर रहे मैं सही नहीं करूं? नहीं नहीं, ठीक है। बताए अगर जी पैकेज के बारे में, तलत महमूद साहब के बारे में बताए। तलत महमूद साहब के बारे में ये बता दूं कि लखनऊ में पैदा हुए और इनके वालिद अपने ज़माने के मारूफ तरीन नात ख्वां थे अच्छा, नात ख्वाह के बारे में। जी। और तलत महमूद साहब जब उनके साथ जाते थे महफिल में तो ये भी नातें पढ़ते थे। अच्छा, फिर उनको दोस्तों ने कहा कि यार आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आप रेडियो पे क्यों नहीं गाते? देख लो। उन दिनों में टेलीविज़न नहीं होता था तो रेडियो लखनऊ से फिर इन्होंने गायकी का आगाज़ रेडियो लखनऊ से किया। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद इन्होंने जब रेडियो में गाना शुरू किया तो इनकी आवाज़ एक फिल्म साज ने सुनी, डायरेक्टर ने मुंबई इनको फिर बुलाया। मुंबई। जी, फिर इनको फिल्मों में एज ए प्लेबैक सिंगर चांस दिया गया। इस तरह देखो नौरीन, लोगों को मौका मिलता था और कि तलत महमूद खूबरू थे, खूबसूरत भी थे। बहुत खूबसूरत सिंगर थे, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब सिंगर या अदाकार, उनकी शुरुआत रेडियो से हुई है। जी, हाँ, तो बेस आपके वही है। पाकिस्तान में मोहम्मद अली, बिल्कुल, मुस्तफ़ा कुरैशी, ये रेडियो से आए। रेडियो से आए। इस तरह आपके पेशावर के जितने भी टेलीविजन के फनकार जो हैं, जो हमारे खैबर टेलीविजन के ड्रामों में आते हैं, बिल्कुल। K2 के ड्रामों में आते हैं, रेडियो से इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर से इन्होंने आगाज किया। बिल्कुल। उन दिनों में टीवी नहीं था। नहीं हबीब मेहताब, सफिया रानी, रानी अंदलीब, रशीद नाज, नाजी खान, FR कुरैशी, नौशाबा। वदूद मंदर, नौशाबा, जायदा ज़ायदा तन्हा, तन्हा। ये रेडियो से तैयार खेप मिली टीवी को। अच्छा, बने बनाए एक्ट्रेसेस एकेडमी, मिले थे। पूरी एकेडमी थी रेडियो पाकिस्तान पेशावर। अच्छा, सुनने में आते हैं, और चूंकि मुझे खुद भी एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है रेडियो का, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। चूंकि वहाँ पे आपकी शक्ल तो नज़र नहीं आती ना, जी। आवाज़ ही सारी आपकी जी। वो होती है। तो जितने भी आपके पुराने सिंगर्स है या वो है, तो उनको तो पता था कि शक्ल तो नज़र आती नहीं है, तो उनका सारा फोकस जो था जी, वो सिर्फ आपकी जो वॉइस है ना, वॉइस, इससे वोकल पता पे चलता था। था कि ये इस वक्त गुस्से में है या हैप्पी मूड में है, सस्पेंस में है। तो वो उस आवाज से ड्रामा आप सुनते थे, देखते तो नहीं थे ना, सही बात है। तो ड्रामा आप जब सुनते थे वो टीवी से ज्यादा मुश्किल था होगा। मुश्किल था सही काम, सही। बिल्कुल। क्योंकि टीवी पे तो आप अपने एक्सप्रेशन जाहिर कर सकते मैं हैं बताती ना। हूँ, मैंने बच्चों का शो लिया था नौरीन जान, लेकिन मैंने 3 से 4 एपिसोड करके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी बस की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत तो मेरी थी नहीं वहाँ से कि अगर शुरुआत होती तो मैं भी शायद मेरी बेस बन जाती। लेकिन मेरा ये था कि मैंने कहा नहीं यार, मैं इधर के लिए नहीं बनी, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर वो मुश्किल मैं जारी रखती तो शायद इससे ज्यादा अच्छी होती। ये अभी मौजूदा स्टेशन डायरेक्टर है ना सैयद इफ़त जब्बार साहिबा, ये फर्स्ट लेडी स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान की तारीख में। वाह, इनके वालिद मेरे उस्ताद थे, मेरे मोहसिन थे सैयद जब्बार, और सीनियर तलत प्रोड्यूसर महमूद को कुछ सुना दो अपना मैं वही आगा जी। कहने वाली थी आगा जी को कि आगा जी क्या सुनाएंगे। कशर खान सुनना चाह रहे। कशर खान बार बारांच था ना कशर बार ना खान खूब भी- बारान निश्ता वक्ती लग दा से कतरे रावरे दे। अच्छा अच्छा, मैं आपको तलत महमूद का जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो मैं वो आपको सुनाएंगे। सुनाता हूँ। चलिए मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना,
कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे दिल कहीं और चल। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली बुझ गई, जख्म फिर से हरा हो गया। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, जख्म फिर से हरा हो गया। है मेरे दिल कहीं और चल। जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है आगा जी, क्या सुर में आप गाते हैं। आप जब गाते हैं लगता नहीं है कि आगा जी इधर इतनी ढेर सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई हुई, लगता है एक प्रॉपर सिंगर बैठे हुए हैं। ऐसा है मीना कि ये प्रोग्राम मेरा पसंदीदा प्रोग्राम इसलिए भी है कि इसका फॉर्मेट सबसे अलग है, डिफरेंट है। मसलन अभी देखें आज के प्रोग्राम में माँ बेटी आई, अभी नेक्स्ट प्रोग्रामों में मुझे वो कशर खान बता रहा था कि कज़न आएंगे, ये तो बस अभी एक सीरियल चल पड़ी ना, जी जिसमें बाप बेटा हाँ, आएंगे, बिल्कुल। मसलन बाप भी डॉक्टर बेटा भी डॉक्टर। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अब शोबों ना बताए लोगों को, लोग फिर बैठेंगे कहेंगे अच्छा ये नेक्स्ट में ये आ रहे हैं, माँ बेटा बाप बेटा ये वो, फिर लोगों को हाँ पता ना। चल जाएगा। जी, तो फिर उनको ये थोड़ा सस्पेंस भी सस्पेंस होगा खत्म ना ना करो ना। कि आज कौन आ रहा है ये माँ बेटा। हाँ, शायद हम जानते हैं उनको, हमारी फैमिली से हो, ये भी होता है ना फिर। एग्जैक्टली। अच्छा आगा जी, इतने मतलब हम जब पुरानी फिल्मों को उठाते हैं, उनकी हिस्ट्री को लेके हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाया करे कि भाई ये वो तो आपने बता दिए कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, किसके बेटे थे, नात ख्वाह थे, खुद भी फिर प्रॉपर वो बन गए, सिंगर बन गए। फिर जब यहाँ पे वो हमारी फिल्मों का दौर चल पड़ा जी, फिर यहाँ पे उनकी गायकी, उनके सॉन्ग्स किस किस पे पिक्चराइज होते थे, किस ये पाकिस्तान बनने से पहले फिल्में वहाँ बनती थी मुंबई में, तो ये सारी फिल्में वहाँ पे बनी। तलत महमूद ने तकरीबन 13 फिल्मों में काम भी वहाँ किया। पे जी, लीडिंग रोल में आई, हीरो अच्छा, आई, हीरो भी आए हैं। और अपने जमाने की वो एक handsome singer थे। मशहूर हीरोइनें जो थी ना, मधुबाला के साथ, वजंतीमाला के साथ, अरे वाह, इस तरह साधना के साथ, तो ये 12-13 फिल्मों में जब इन्होंने काम किया तो फिर इन्होंने ये फैसला किया कि यार अब इस तरह के, इस वक्त तो दिलीप कुमार और सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, अभी अमिताभ वगैरह नहीं थे उन अच्छा, ये दिनों उन्हीं की में, राजेश खन्ना का दौर भी अभी नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि यार दिलीप जैसा अदाकार इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में है, अशोक कुमार जैसा, अमजद खान जो हमारे नबी कली का था, इसके वालिद साहब जयंत, उनका अपना नाम जिक्रिया खान था। अच्छा शाह जी, सॉरी आगा जी, जी जी एक बात पूछनी थी आपसे। जी 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 ये जो मीना अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी अपने गेस्ट के साथ भी माँ बेटी के हवाले से, जब आपकी बेटी रुखसत हो रही थी उस दिन आपने मुझे कुछ बताया था। ऐसा था कशर खान के, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस नहीं था कि बेटियां जब
रुखसत की जाती हैं तो वालिदैन की कैफियत क्या होती है। और बेटियां तो बाप की लाडली होती जी, है। और वालिदा जो होती है वो अपनी जगह पे। ऐसा था कि जिस दिन बारात थी तो 5-6 बजे का टाइम था, तो मेरी बेटी आई मेरे पास, तो मैं बाहर जा रहा था तो मुझे कहती है कि पापा आप मुझसे मिल तो लेना। ओहो, तो मैंने कहा मैं फिर आता हूँ। सही बात है। तो उसने ये कहा कि मैं तो जा रही हूँ आज। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहती आज पापा मेरी बारात है ना। फिर मुझे पता चला कि बाल पोस के इसलिए बेटियां बड़ी की जाती सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि दूसरे के हवाले कर दे। दूसरे के हवाले करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बेटियां बोझ नहीं है। नहीं नहीं, बाद वालिदैन कहते हैं ना कि बेटी इसकी उम्र बढ़ रही है और इसकी शादी करनी है, और नहीं नहीं कोई ये इस तरह भी बोझ नहीं है कि हम किसी ऐरे गैरे की झोली में डाल दें। नहीं नहीं, बिल्कुल भी रिश्ते आसमानों पे तय होती हैं, और इसी तरह ही हुआ है। मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह अपनी फैमिली में हाईली क्वालिफाइड हैं दोनों, और जॉब कर रही हैं, माशाल्लाह। और उनके हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह तो बेटियां तो अल्लाह ताला की नेमत है। नेमत है। और जिसकी पहली औलाद बेटी हो, ये हदीस शरीफ है मुस्तनद, बिल्कुल कि उस पे अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान है, उससे ज्यादा खुश है, बेशक और अपना नसीब लेके आती हैं। और आजकल के दौर में आप कब्रिस्तानों में चले जाएं, सिर्फ बेटियां मुहर्रम में, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे आप कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपको 90% कब्रों पे खवातीन नजर आएंगी। बेटियां नजर आएं। कोई वालिद की कब्र पे, कोई वालिदा की कब्र पे, कोई बहन की कब्र पे, कोई भाई की कब्र पे। बेटियां पराए घर में बैठ के भी माँ बाप के लिए दुआई करती हैं। बिल्कुल करती हैं। जी, बेटा तो उस वक्त आपका है जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी हो बेशक। जाती है फिर बेटा पराया हो जाता है, और बेटियां और मत्ते आपका दख्त- पूछती हैं, शादी के बाद आपका पूछती हैं मामू कैसे हैं, बिल्कुल। खाला कैसी है, भाइयों का तो पूछना तो है ही, उनका भी पूछती हैं। और माँ बाप का भी ये फर्ज होता है कि जब बेटियां अफसोस ये है कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप अब बोल रही हैं, मैं उस वक्त कह रहा था कि तुसी छोले बेच रहे हो, तो अच्छा थोड़ा सी बर्फी भेज देते हैं। आप कीमा बनाने में मसरूफ थी। आगा जी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत कम टाइम था लेकिन बहुत ही अच्छा पैकेज भी लेकर आया। आपने गाया भी बहुत खूबसूरत, गाने का इंतखाब भी बहुत अच्छा किया। फिर थोड़ी बहुत आपकी दिल की बातें भी आपसे जान ली है, क्योंकि आप माशाल्लाह, वो कहते हैं ना जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जो ज़्यादा गरजते हैं ना, वो अंदर से बहुत सॉफ्ट दिल होते हैं, वो बहुत नरम दिल होते हैं, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अंदर। बिल्कुल। आगा जी के गानों से आज मुझे अपने अब्बा की इतनी याद आई कि हम बचपन भर अब्बा के कैसेट्स जो होते थे ये तलत महमूद के सुनते थे। ठीक है, अब ये आगा जी और नौरीन जान बैठे रहेंगे, गप्पे लगाएंगे। बिल्कुल। और मैं गई क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट हफ्ते आप लोगों से मैं फिर मिलूंगी। चलें, आप लोग कीमा खाए, मजे करें। ठीक है। तुम तो खा बैठी हो, अब हमारे लिए तुमने छोड़ दिया है। अब आप मीना कीमा कहाँ जा रही हैं आप? मतलब आगा जी का वो आखिरी वाला सॉन्ग सुन, मतलब आज प्रोग्राम के आखिरी वाला तो सॉन्ग। वही तो सुनने जा रही हूँ ना। हाँ, ये सुन- गप्पे सुन लगा के- रहे हैं सुनते- आपस सुनते में, जाएं। मुझे गाने का मौका नहीं, सॉरी आगा जी को मौका नहीं दे रहे। ये देखो, अच्छा मैं जी। बोलती हूँ तो बगैर मीना रिदम कहती है कि कैसे? बोलने बगैर का रिदम। मौका आई नहीं दे माँ रहे। सदकी मेरी शहजादी, आप सबका बहुत शुक्रिया। कॉल जिन्होंने की उनका भी शुक्रिया, जिनको ना मिली उनका भी बहुत शुक्रिया। आगा जी नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक अच्छे से प्रोग्राम, अच्छे से पैकेज के इंशाल्लाह। साथ। एंड नौरीन जान, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह। वीक। जी आगा जी सुनते हैं। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, दिल परेशान है
गम का सामान है, दिल परेशान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया।